बिल्कुल, देखिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में हम 2022 के विधानसभा चुनाव में गए थे और मोदी जी की गारंटियां होती हैं, उन गारंटियों में से अनेक गारंटियां आज पूरी हो रही हैं और जो भी हमने निर्णय लिए हैं उनके मार्गदर्शन में लिए हैं। डबल इंजन की सरकार ने अनेक काम किए हैं। यूसीसी का विधेयक यहाँ पर पारित हो गया है, विधेयक बन गया है। नकल का अध्यादेश उत्तराखंड के अंदर लागू हुआ है और दोनों ही ये नकल का अध्यादेश और यूसीसी भाजपा का जो हमारा संकल्प पत्र प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सामने प्रस्तुत हुआ है, उसमें उसको स्थान मिला है देश के अंदर। चूंकि नकल का अध्यादेश भी लागू होगा, नकल का कानून भी बनेगा, लागू होगा, यूसीसी भी देश के अंदर लागू होगा आने वाले समय। ये हमारे लिए बहुत, उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला है। हमारा प्रोत्साहन भी हुआ है और ये संख्या नियंत्रण भी आप जल्दी लेकर आने वाले। देखिए, जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा वो सब काम हम करेंगे। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपको पोलिंग के लिए जाना है और मैं आपको रास्ता दे रहा हूं, प्लीज आप आगे। धन्यवाद आपका। मैडम धामी भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, वोट के लिए आप पहुंची हुई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सभी लोग जो है वोट करेंगे और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके समय में जितने भी अभूतपूर्व कार्य हुए हैं वो सभी ने देखे हैं, न भूतो न भविष्यति। तो उनके हाथों में आज जो है ये महिला शक्ति बहुत अधिक संख्या में जो है उनको मतदान करेंगी और फिर से कमल खिलेगा। अपील कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले घरों से। बिल्कुल, सभी लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में निकल करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को फिर से जो है अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन देने के लिए चलेंगे। आगे भी जा सकती थी वोट करने के लिए मैडम, लेकिन आप क्यों में लग करके वोट कर रहे हैं? देखिए, सभी लोग के साथ में हैं, हमारे गांव के सभी लोग हैं, तो हम लोग भी इनसे बातचीत करते हुए सभी से के साथ में हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। यहाँ बहुत सारे लोग जो है रो पे खड़े हैं और खुद जो मुख्यमंत्री जी की पत्नी है वो और उनकी माताजी यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 खटीमा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं, ये देखिए सादगी इनकी, आप इन तस्वीरों को देख के कह सकते हैं कि बहुत साधारण जीवन व्यतीत करते हैं और जिंदगी में हर वो काम जो कि आम जन के बीच में गुजरते हुए करना पड़ता है, उन तमाम नियमों को फॉलो करते हैं। आज मतदान पोलिंग बूथ पे जो पहुंचे हैं, मतदान केंद्र में जो पहुंचे हैं, बकायदा आम जन के बीच में लाइन में लग के अपनी बारी का इंतजार इन्होंने किया है और यही इनको भीड़ से हटके बनाती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहचान उनकी सादगी के लिए भी की जाती है। बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। मॉर्निंग वॉक पर अक्सर आपने उनको जाते हुए देखा है, तो उनसे टकराने वाला, उनसे मिलने वाला हर शख्स यही बोलता है कि महसूस ही नहीं होने देते हैं कि प्रदेश के मुखिया हैं। और ऐसे में आप देख रहे हैं तस्वीरें, आज मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग इस समय जारी है। समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, 2 घंटे का समय बीत चुका है। इस समय काफी लोग मतदान कर चुके हैं, लेकिन अब भी भारी संख्या में लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और इस बार यही अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछली बार की तुलना में 2014-19 की तुलना में 2024 में बहुत बम्पर वोटिंग होने वाली है। पहले चरण के लिए मतदान इस समय जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और पहाड़ की, उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज पहले चरण में मतदान हो रहा है। बिल्कुल, तो सुबह सुबह ही कई दिग्गजों ने भी वोट डाला है मतदान के लिए। तमाम दिग्गज भी पहुंच रहे हैं, प्रत्याशी भी पहुंच रहे हैं और प्रत्याशी खासतौर पर हम देख रहे हैं कि पहले शीश नवाने के लिए भगवान के सामने जा रहे हैं और उसके बाद वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। अनिल बलूनी को हमने देखा, सबसे पहले पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में गए और उसके बाद वो वोट कास्ट करने के लिए गए। तो पहले चरण का मतदान जारी है यूपी की 8 सीटों पर, उत्तराखंड की 5 सीटों पर, 5 की 5 सीटों पर, सभी सीटों पर आज उत्तराखंड में वोटिंग हो रही है। अगर आप भी उत्तराखंड से हैं तो आपसे न्यूज़ 18 भी यही अपील करता है कि आपने घरों से निकलिए, मतदान कीजिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। लोकतंत्र का महापर्व, पहले चरण के लिए मतदान जारी है। यूपी की 8 सीटें जिसे लेकर वोटिंग चल रही है और उत्तराखंड की 5 सीटें जिनका हाल भी न्यूज़ 18 आपको लगातार दिखा रहा है। तो देख सकते हैं ये पुष्कर सिंह धामी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहले बाहर कतार में लगे दिखाई दिए। कतार में लगने के बाद बहुत ही साधारण तरीके से उन्होंने
बहुत सिंपल तरीके से जैसे एक आम नागरिक पहुंचता है वोट कास्ट करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। और बाहर भी हम देखते हैं उनको अक्सर चाय पीते हुए, लोगों के साथ बातचीत करते हुए, मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए, लोगों के बीच जाते हुए, और अब वोट कास्ट करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं। तो दिग्गजों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देख रहे हैं, अपनी धर्मपत्नी के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसी तरह से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पी चिदम्बरम भी पहुंचे हुए थे मतदान करने के लिए। सुबह आपने देखा कि मोहन भागवत भी मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे। लगातार जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिग्गजों का मतदान है उस मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है और कैमरे पे आके लोगों से अपील की जा रही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस समय केंद्रीय मंत्री अनिल कुमार उनके साथ मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे सुशील कुमार की तरफ। सुशील कुमार, ओवर टू यू। हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी, जो अपने मुजफ्फरनगर आवास पर हैं और लगातार कार्यकर्ताओं से फोन पर इनपुट ले रहे हैं कि क्षेत्र में सियासी हवा कैसी चल रही है, कैसी वोटिंग हो रही है। मंत्री जी, क्या इनपुट मिला है आपको कि क्षेत्र में कैसी वोटिंग चल रही है और क्या है बीजेपी कैंडिडेट के उम्मीदवार को लेकर जो जीत के मायने क्या है? लोकतंत्र के इसके महापर्व में सभी हमारे सम्मानित मतदाता वोट डालने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और वोट डाल रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है और लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए एक वोटर को, एक मतदाता को ज़रूर वोट डालना चाहिए। और समीकरण की अगर बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिल्कुल क्लियर एंड कट समीकरण है। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में जहां आरएलडी जो कि आपकी पार्टी है वो सपा के साथ थी और इस बार बीजेपी के साथ है, वहीं सपा इस बार कांग्रेस के दम पर चुनावी मैदान में है और बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। इस बदले हुए हालात को किस तरीके से देखते हैं? देखो, बदले हुए हालात में आप इस तरह देख सकते हैं। देखो, आप ये अगर आप 22 की बात कर रहे हैं, अगर उधर राष्ट्रीय लोकदल सपा के साथ थी तो सपा मजबूत हुई, लोकदल मजबूत हुई। तो आप इस बात से साफ संकेत है कि राष्ट्रीय लोकदल आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो स्पष्ट रूप से ये बड़ा मजबूत गठबंधन है, इससे बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता। और जमीन पर तमाम दोनों दलों के कार्यकर्ता आज बूथ स्तर पर जाकर अपना वोट डलवाने का काम करेंगे और हम पश्चिम उत्तर प्रदेश क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, खासकर जो मुख्य दो प्रतिद्वंदी है, एक बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, दोनों जाट समाज से हैं। क्या लगता है इससे जाटों का वोट बटेगा? जाट का कोई वोट बटने नहीं जा रहा। 95% वोट मुजफ्फरनगर लोकसभा की आप बात कर रहे हैं तो 95% प्लस वोट डॉक्टर संजीव बालियान जी को मिलने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो और कॉन्फिडेंट ज्यादा है। जिस दिन 4 तारीख में वोट खुलेगा उन्हें पता लग जाएगा, वो मात्र एक विशेष वोट में रह जाएंगे, इसके अलावा कोई वोट उनके पास नहीं बचेगा। मुजफ्फरनगर सीट पे करीब 18 लाख मतदाता हैं, इसमें 6 लाख वोटर मुस्लिम हैं, लेकिन इस बार कोई भी मुस्लिम मैदान में नहीं, यानी कि चाहे सपा हो बसपा हो, किसी ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। खासकर सपा को लेकर सवाल उठ रहा है। क्या देखते हैं, मुस्लिम किधर जा रहे हैं? सही बात है। देखो, मुस्लिम इतनी बड़ी मान लो तादाद मुस्लिम वोट है यहाँ, तो मुस्लिम वोट को भी अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए, आप इतने बड़े वोट बैंक को वोट के रूप में सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, आप उनको ना टिकट दोगे ना प्रतिनिधित्व दोगे। तो मुस्लिम समाज आज तादाद में जो है, काफी तादाद में मुस्लिम समाज एनडीए को वोट करने जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो आज कल्याणकारी योजनाएं अनेकों चल रही है जमीन पर, उन सब बातों को देख के वो वोट कर रहा है, वो राष्ट्र के लिए वोट कर रहा है। बड़ा दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज एनडीए प्रत्याशी को वोटिंग करने जा रहा है। क्या लगता है, सपा से नाराज है क्या मुस्लिम उम्मीदवार? मुस्लिम नाराज की बात नहीं, समाजवादी पार्टी ने उसको इस्तेमाल किया है मात्र, और मुस्लिम समाज भी ये समझता है, इस बात को वो देख रहा है कि ये लोग जो है हमें इस्तेमाल करते हैं, ना हम लोग टिकट देते ना तो प्रतिनिधि देते, तो वो इसलिए एनडीए गठबंधन के साथ जाएगा। कुछ वोट उनके बकाये में जरूर आएगा, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो जो है निश्चित रूप से एनडीए को वोट करेगा। बसपा चीफ ने भी बड़ा यहाँ पे दांव खेला है, क्योंकि दारा सिंह प्रजापति को मैदान में उतार दिया है और प्रजापति समाज से 80,000 वोट है, तो ये बीजेपी का कोर वोट माना जाता है। लेकिन जो डीएसपी चीफ ने जो कैंडिडेट उतारा है उससे नुकसान होगा बीजेपी को? क्या बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। प्रजापति हो, सैनी हो, कश्यप हो, ये बीजेपी काडर वोट है।
इन 2014 से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करते जा रहे हैं और आज इनको एक बहुत मजबूत गठबंधन मिला है। राष्ट्रीय लोकदल ही एक ऐसी पार्टी थी जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट यहाँ फाइट करती थी। आज राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ सवाल ही नहीं उठता। बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें, बहुजन समाज किया है वोट राम के नाम या समाजवाद राष्ट्रवाद के नाम, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए पीछे रह लो। उसके बाद जलपान करें। मैंने भी अभी देखा आपने जलपान किया है आपके सामने ही। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी लोग कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहिए कि जो मतदान न करे। सबको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। 5 सालों में एक बार हमको सरकार चुनने का अवसर मिलता है और ऐसी सरकार चुननी है जो देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ रहा है, उसको और मजबूती देनी है। सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूं कि ऐतिहासिक मतदान करें और ऐतिहासिक विजय श्री मोदी जी को दिलाएं। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अभी भी आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी वोट की अपील की गई और जैसा कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी अपील की गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी अपील की गई है कि पहले वोट डालें, पहले मतदान करें और फिर जलपान करें, ये अपील की गई। और वही संदेश यहां पर देते हुए नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। बेहद सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से उन्होंने वोट कास्ट किया लाइन में लगकर और अब उसके बाद जो अपनी अंगूठी की स्याही है वो दिखाते हुए। शाहनवाज हमारे सहयोगी शामली से इस समय और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे शाहनवाज की तरफ। शाहनवाज, इस समय कैसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या तस्वीरें और क्या जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? देखिए, बिल्कुल जो मतदाता हैं वो लगातार लाइनों में लगे हुए हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। उसके बाद से जो है लगातार जो मतदाता है उत्सुकता के पूरे उत्सुक होकर जो है मतदान करने घरों से निकल रहे हैं। मैं इस वक्त विभिन्न इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। साहब, क्या माहौल है चुनाव का, क्या चल रहा है, क्या कहेंगे? चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन अभी कुछ शिकायत आई थी ब्रिगेडियर सिंह होशियार स्कूल से दिल्ली रोड पे जो है शामली में और मदरसा इस्लामिया से। हमारे यहाँ जो कोतवाली में कोतवाल साहब हैं समयपाल अत्री जी, वो वहाँ पर जाकर जिम्मेदार लोगों के साथ में ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे, बातचीत कर रहे, जिससे वोटरों पे एक दबाव बन रहा। प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं है। प्रशासन ने तो उसके बारे में हमने कंप्लेंट भी की, ऑब्जर्वर साहब से भी की, डीएम साहब से भी की। तो मैं यही उम्मीद करूंगा साहब कि इस तरह का माहौल रहे कि आप आदमी कोई भी मतदाता बिल्कुल निर्भीक होकर बिना किसी दबाव के अपने वोट का प्रयोग। मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है, क्या मानते हैं? चुनाव है जो है तो मतदाता किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहा है? मतदाता जो है जी बहुत उत्सुक है वोट डालने के लिए। गांव के अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी लाइन लग रही। नौजवान जो है बेरोजगारी से त्रस्त है। किसान का जो है पेमेंट सारा रुका पड़ा, पिछले साल का रुका पड़ा, अब के जो है 1.5 महीने का पेमेंट रुका पड़ा। और जो गरीब आदमी है वो महंगाई से त्रस्त है, उसके ध्यान में रखते हुए वोट कर रहा पड़ा। बिल्कुल, कैराना इस बार जो है परिवर्तन की तरफ है। विकास के मुद्दों को लेकर, किसानी को लेकर, गन्ना भुगतान को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर जो है इस बार वोट करेगा। लगातार जो कैराना लोकसभा सीट पर मतदाता हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। डीएम शामली लगातार जो है ग्राउंड जीरो पर हैं। एसपी शामली सुरक्षा व्यवस्था को जो है ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कैराना लोकसभा का चुनाव हो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कैराना लोकसभा सीट पर बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि वोट करके आप सेल्फी भी भेज सकते हैं न्यूज 18 को। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप वोट कास्ट करने के बाद अपनी फोटो खींचकर न्यूज 18 के नंबर पर भेज सकते हैं। और आप भी अपने आप को टीवी पर देखना चाहते हैं अगर, तो वोट कास्ट कर न्यूज 18 की इस मुहिम में आप भी जुड़ सकते हैं। संकेत मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत मिश्रा की तरफ चलेंगे। संकेत मिश्रा, देखिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, समाजवादी पार्टी और हम कांग्रेस की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो ताकत दोनों ही पार्टियों ने झोंकी है। हवा कैसी बनी हुई है, माहौल कैसा बना हुआ है, कैसा मतदान इस समय चल रहा है? 2 घंटे बीत चुके हैं। संकेत, बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम उस लोकसभा की सीट पर हैं जो पीलीभीत, जो कि उत्तराखंड के बॉर्डर पर है और 20 किलोमीटर के बॉर्डर पर ही यहाँ पर नेपाल है। यानी कि यहाँ की जो आबो हवा है वो जाहिर सी बात है कि उसमें तमाम मुद्दे हैं, तमाम तरह की बातें हैं। हम ये बूथ पर हैं, हम बात भी करेंगे जो यहाँ पर मतदान के लिए
जो आई हैं महिलाएं, सुबह से ही मैं देख रहा हूं लगातार जो उत्साह भी है महिलाओं में मतदान को लेकर। किस तरीके के मुद्दों को लेकर मतदान कर रही है, बताइए किस लिए वोट कर रहे हैं? नहीं, मैं क्या बताऊं। अच्छी सरकार बने। बिल्कुल। हाँ। किन मुद्दों को लेकर वोट? अच्छी सरकार बने, बढ़िया, जो काम कर सके। किस तरह की सरकार चाहते हैं? अच्छी सरकार, मजबूत सरकार। तो अभी मजबूत सरकार नहीं है? मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार ही चाहते हैं। किस तरह की आप ये युवा हैं, ये कैसी किन मुद्दों को, पीलीभीत के मुद्दे क्या है, किस तरह के मुद्दों पर आज आप वोट करने आए हैं? पीलीभीत के मुद्दों पे कि अपनी माता बहनें आराम से रात में घूम सकती हैं, ठीक है, किसी बात की दिक्कत नहीं है, ठीक है, और जो भी है गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने अपने मकान बनाने के लिए उनके स्तर पे पैसे दिए, ठीक, इससे अच्छी सरकार क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल। और भी युवा हैं, आप बताइए, आप युवा हैं, क्या मुद्दे हैं आपके जिनको लेकर आप मतदान करने आए हैं? पीलीभीत की जो सीट है वाकई चर्चित सीट है। सर्वप्रथम महिलाओं की सुरक्षा, उसके बाद पीलीभीत का विकास जो दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है, इसमें और अभी सर्वांगीण विकास होगा पूर्ण रूप से, और युवाओं के लिए जो रोजगार है उसमें भी और तेजी से वृद्धि होगी। बिल्कुल। ये जो लोकसभा की सीट है, इस सीट की खास बात यह है कि 34 साल से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। जो लोकसभा का चुनाव होता है तो यहाँ पर लोकसभा में जो सांसद चुने जाते हैं वो बीजेपी के ही चुने जाते हैं। यहाँ मेनका गांधी, वरुण गांधी, सभी को साथ में लेकर के चलते हैं, सभी के सुझाव लेते हैं, चाहे वो आम जनता हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हमारे हर व्यक्ति के सुझाव वो लेते हैं और जो उनके लिए हित में हो वो इतनी बड़ी जीत की उम्मीद करें। देखिए, बीजेपी ने जो अपना जो ध्येय रखा है वो 400 पार का रखा है, तो मैं समझती हूँ कि जरूर जो है 400 पार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी और देश के प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री के रूप में जो है। थैंक यू सो मच मैम। मैडम गीता धामी जो कि मुख्यमंत्री जी की पत्नी हैं और उनका यही दावा है कि जिस तरीके के काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं और जिस तरीके के निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिए गए हैं उत्तराखंड में, उसका जरूर प्रभाव इस पूरी की पूरी पोलिंग में दिखाई दे।